दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2 में। और सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस रामनवमी के विशेष रूप से आज हम लोग डिस्कस करेंगे भगवान राम के बारे में। और डिस्कस करने से पहले बस थोड़ा सा जानेंगे कि ये किसके द्वारा अवतारित हुए हैं, मतलब किसके रूप हैं। ठीक है ना। तो भगवान राम जो हैं वो भगवान विष्णु के रूप हैं। भगवान विष्णु ही जो हैं वो राम के रूप में अवतारित हुए। उन्हीं के रूप में धरती पर आए, भूलोक पर आए। और क्यों आए ये आप लोग सारा लोग जानते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे मत्स्य हो गया, कच्छप हो गया। कच्छप मतलब कछुआ। वराह, नरसिंह। नरसिंह आप जानते हैं, नरसिंह का रूप लिए थे तो फिर हिरण्यकश्यप का वध किए थे। वामन, तो वामन जो राजा थे एक, उनका उनसे 3 भूमि मांग लिए, 3 पग जमीन मांग लिए थे। परशुराम को आप लोग जानते हैं। और प्रभु श्री राम के बारे में आज हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। कृष्ण भगवान के बारे में आप जानते हैं, बुद्ध के बारे में आप जानते हैं, मत्स्य अवतार के बारे में आप जानते हैं कि एक राजा नदी में नहा रहे थे तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। तो बस उनका जो उनके अंदर जो थोड़ा सा घमंड आया, और उस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। और उनको जो समस्या होने वाली थी, उनके ऊपर जो समस्या आने वाली थी, उसको बचाने के लिए भी उन्होंने मत्स्य रूप का अवतार लिया। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग ये तो मान लीजिए उनके नाम के बारे में हो गया, उनके नाम से हल्का हल्का थोड़ा सा सरफेस जो डिस्कस था वो हो गया। और लास्ट में एक है कल्कि। तो कल्कि जो है अभी ये भगवान विष्णु ने इस रूप में अभी अवतार लिया नहीं है, आने वाले समय में लेंगे, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग की समाप्ति पर ऐसा माना जाता है कि ऐसा वो अवतारित होंगे कल्कि के रूप में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं प्रभु श्री राम के एक दोहे से, और उसके बाद फिर उनके नाम, पिता का नाम, सारा सब कुछ जानेंगे। भाग्यवान ही कह रहे राम राम श्री राम, तर जाएंगे जो सदा लेते हरि का नाम। तो प्रभु का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और जो भगवान का नाम नहीं लेता है, लोगों का मानना है वो नास्तिक होते हैं। तो अलग अलग लोगों की विचारधाराएं, तो जो ले रहे हैं ठीक है, जो नहीं ले रहे हैं क्या किया जाए। तो कुल मिला के वो भी कहीं ना कहीं मानते होंगे अपने किसी और रूप में। जैसे प्रभु भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में अवतारित हुए और उन्होंने जग के कल्याण के लिए अपना काम किया। हो सकता है वो भी किसी और रूप में प्रभु का नाम ले रहे हों। ठीक है, तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस दोहे का एक ही मतलब है कि जो भाग्यशाली हैं वो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का नाम लेते जाइए, लेते रहिए और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। खाली आप हरि का नाम जपते रहिए, आपके सारे जो दुख हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं जो हो रही हैं, वो समस्याओं का समाधान होगा। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे हम लोग। रामनवमी स्पेशल जैसा मैंने नाम रखा है, और इसमें आप लोग देखेंगे उनका नाम था श्री रामचंद्र, और पिता का नाम राजा दशरथ, माता कौशल्या थी, भाई उनके 3 थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी की माता का नाम सुमित्रा था, और भरत और शत्रुघ्न की माता का नाम कैकेयी था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन सब तीनों भाइयों का जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ था। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रामनवमी का पर्व भगवान राम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम
आज ही के दिन जन्म लिए थे, पैदा हुए थे। और ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के तिथि के दिन आज ही के मतलब आज ही के दिन जो पालन करता है, जिनको जगत का जो पालन करता है, जिसको माना जाता है भगवान विष्णु जो हैं, वे सातवें रूप में, जो उनका सातवां रूप था राम के रूप में था, उसी रूप में वे अवतारित हुए। मतलब आज मतलब पैदा हुए, अवतारित नहीं हुए, पैदा हुए। और उन्होंने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया और इसीलिए उन्हें कौशल्या पुत्र के रूप में भी कौशल्या नंदन भी कहा जाता है। ठीक है। और आज ही के दिन वो इस धरती पर आए, पैदा हुए। और प्रभु राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए और देवी दुर्गा की उपासना की थी। अतः चैत्र नवरात्रि के बाद रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ऐसा क्यों, लोग कहते हैं ना कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने जब लंका पर उनको विजय प्राप्त करना था, उनको मतलब वहाँ पे रावण को मार कर और उसके द्वारा जो भी अत्याचार हो रहा था उसको समाप्त करना और एक जीत हासिल करना, उसके लिए उन्होंने पूजा किया, तो उपासना किया, पूजा किया। तो वो माँ दुर्गा का पूजा किए। तो माँ दुर्गा का पूजा करने के वजह से जब नवरात्रि समाप्त होता है तो उसके नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। और वो इसीलिए मनाया जाता क्योंकि भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा का पूजा किया था। तो चलिए और थोड़ा सा अभी इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो सूर्यवंशी क्यों कहते हैं इनको, भगवान श्री राम को सूर्यवंशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ था और जिसकी स्थापना सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाक ने किया था। इसीलिए भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। ये तो इसका थोड़ा सा हल्का सा मतलब बस ऐसे ही मैंने जानकारी के लिए रख दिया। और एक बार फिर से बताऊंगा कि भगवान श्री राम को सूर्यवंशी क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये इक्ष्वाकु वंश के थे और जिसकी स्थापना सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाक ने की थी, इसीलिए भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। और रामनवमी का महत्व या इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये जो त्यौहार है ये श्रद्धा और आस्था का त्यौहार है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये खाली ऐसे ही मनाया जाता है, ये एक आस्था है, लोगों का राम में आस्था है। इसलिए आज का जो दिन होता है, आज का जो पर्व होता है वो बहुत ख़ास है हर एक उस इंसान के लिए जो राम को मानता है, जो प्रभु जो भगवान को मानता है, जो देवी देवताओं में आस्था रखता है, उनके लिए आज का दिन बहुत ही खास माना जाता है। तो श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति होती है और इस शुभ दिन को भक्त लोग जो भी जितने भी भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, रामनवमी के रूप में मनाते हैं और नदियों में स्नान करते हैं और अपने पाप से मुक्ति पाते हैं। मतलब जो भी उन्होंने गलत काम किया है उसका पश्चाताप करते हैं और प्रभु श्री राम उनको क्षमा करते हैं, भगवान विष्णु उनको क्षमा करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो भी अनजाने में गलती किया है तो आप क्षमा प्रार्थी हैं। बस डिपेंड करता है कि पाप कैसा है, क्षमा करने योग्य है कि नहीं है। जैसे नहीं स्कूल में होता है कि बच्चा गलती कर देता है या घर में बच्चे गलती कर देते हैं तो डिसाइड होता है कि पनिशमेंट कैसा किया जाए, थोड़ा सा इस टाइप का। तो बस ये फॉर एग्जांपल है, आप लोग उस तरीके से मत समझिएगा किसी भी गलत प्रकार से। और भगवान राम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। जीवन उनका बहुत कठिनाईपूर्ण था, संघर्ष जिसको कहते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो और बनाया था, तो उस वीडियो वो मेरा वीडियो था, पहला वीडियो था। तो
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी उस दिन, और उसी दिन मैंने वो वीडियो बनाया था उनके जन्मदिन पर। और उसमें मैंने दो शब्द के बारे में डिस्कस किया था, शिक्षा और संघर्ष। तो यहाँ पर शिक्षा का बात नहीं, यहाँ पे संघर्ष का बात करेंगे। तो संघर्ष का बात हम लोग करेंगे तो प्रभु श्री राम के जीवन में संघर्ष उन्होंने बहुत देखा। संघर्ष के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। संघर्ष किया और एक नया नाम प्राप्त किया, और उस नाम से हम लोग उनको जानते हैं पुरुषोत्तम राम। ये जो उनको राम के आगे ये पुरुषोत्तम जो उनका लगा नाम के पहले उनके, ये उनको संघर्षों से प्राप्त हुआ। फेस्टिवल उनका मनाया गया, उनके नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है, सब कुछ हुआ। और उनको जो मिला 14 वर्ष का वनवास अपने पिता के द्वारा जो उनको मिला, उनकी कोई गलती थोड़ी ना थी, कोई गलती नहीं थी उनकी। तो उन्होंने संघर्ष किया, तो संघर्ष किया तो संघर्ष के रूप में उन्हें एक नाम मिला, पुरुषोत्तम। मतलब भगवान श्री राम पुरुषों में उत्तम थे, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषोत्तम श्री राम। तो आज इस नाम को प्राप्त करने में, ये जो नाम उनको मिला, उसके पीछे संघर्ष बहुत है। उन्होंने संघर्ष किया। तो कहते हैं लोग कि अगर प्रभु राम अयोध्या में रहते तो खाली श्री राम कहलाते, राजा राम कहलाते। राजा रहते तो राजा राम कहलाते। लेकिन जब उनको वनवास हुआ और वो 14 साल के लिए, 14 वर्ष के लिए वनवास गए, जंगल जंगल भटके, संघर्ष, विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना किया, तब जाकर उनके नाम के आगे लगा पुरुषोत्तम। मतलब पुरुषों में उत्तम इंसान, जो पुरुषों में उत्तम है वो श्री राम है। तो ये जो उनको मिला है वो संघर्षों से मिला है। उन्होंने संघर्ष, हर एक इंसान को संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर उनको वो चीज़ हासिल होगा जो उनको चाहिए। भगवान ने भी संघर्ष किया, इंसान भी संघर्ष कर रहा है। हर एक इंसान को संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ होगा नहीं। इस वीडियो को जितना लोग देखेंगे, आप अपना विचार ज़रूर हमें बताइएगा, अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा। अच्छा लगे, खराब लगे, जैसा भी हो, एक राय ज़रूर दीजिएगा कि हाँ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, जो भी है, प्लस माइनस जो भी होगा आप हमको बताइएगा ज़रूर। तो हम प्रभु राम को मतलब फॉलो तो सब करते हैं, सब उनके नाम का वो करते हैं, लेकिन वो जिस हिसाब से जीते थे, जिसके लिए जीते थे, जिस उद्देश्य से जीते थे, ऐसा दिखता नहीं है।
उन्होंने इसके लिए नहीं संघर्ष किया था कि मतलब ऐसा वक्त आएगा कि लोग कुछ समझेंगे ही नहीं, लोग कुछ करेंगे ही नहीं। प्रभु राम ने मिसाल इसलिए मिसाल बने, उन्होंने इसलिए संघर्ष किया कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे सीखेगी। उनको 14 साल के लिए वनवास मिल गया। वो पलट के अपने पिताजी से या माताजी से ये नहीं पूछा कि क्यों। उनको वनवास हुआ, पिताजी ने आज्ञा दिया कि आज से आपको 14 वर्ष के लिए वनवास। रात में आज्ञा मिला, सुबह वो अपना जो भी रूप था, जो भी उनका ड्रेसिंग था, जो भी उनके कपड़े थे, उन्होंने उसको पहना और सुबह वो 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। साथ में लक्ष्मण और माता सीता, तीनों लोग वनवास के लिए निकल गए। 14 वर्ष उन्होंने अपने आप को तपाया, तब जाके उनको इस रूप में उनको जाना गया। उस समय जो भी उनके दिक्कतें थी, जो भी उनका समस्या हुआ, उन्होंने उन सारी भगवान प्रभु राम ने उन सारी समस्याओं का फेस किया, सामना किया। ऐसा नहीं है कि वो मतलब हेल्प नहीं ले सकते थे, मदद नहीं ले सकते थे, ले सकते थे। बहुत सारे लोग थे, बगल में उनका निहाल था, वहाँ से मदद ले लेते, क्या दिक्कत था। उन्होंने निश्चय किया था कि जो करेंगे अपने दम पे करेंगे। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया था वो उन्होंने किया। अपने संघर्षों के समय में प्रभु राम ने किसी बड़े लोगों से मदद नहीं ली है, किसी ऐसे बाहुबली से या किसी ऐसे इंसान से मदद नहीं ली जो ताकतवर हो, किसी से नहीं। उन्होंने जब भी मदद लिया, जिन्होंने भी उनकी मदद की, वो सब कमज़ोर वर्ग के थे, निचले तबके के थे, सब छोटे थे। कोई राजा महाराजा उनके मदद के लिए आगे नहीं खड़ा था। उन्होंने संघर्ष का एक मिसाल दिया, कैसे करना है और संघर्ष से कैसे सीखा जाता है, और उसके बाद जो मिलता है वो कितना पावरफुल, कितना भरोसेमंद होता है, ये उन्होंने बताया। उनके सामने ऐसा इंसान खड़ा था जिससे उन्हें युद्ध करना था, वो महाशक्तिशाली महाबुद्धिमान इंसान, और उससे लड़ने के लिए वो पैदल नंगे पैर, देखने वाले भी विचलित हो जाते थे, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने निश्चय किया था, उनका एक ही मोटो था कि हमको क्या करना है, हमको बुराई को समाप्त करना है, बस। उनका एक ही उद्देश्य था। वो 14 साल का जो उनका तप था, तपस्या था, अपने आप को तपाया था, तो आकार तो लेना ही है।
क्योंकि कठोर जो चीज़ें होती हैं उनका आकार चेंज नहीं होता है। आकार चेंज करने के लिए तपना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। अगर आकार में परिवर्तन करना है, साइज में परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, तो तपस्या तो करना पड़ेगा। सो उन्होंने किया और वो उन्होंने किया और उसका रिजल्ट उन्हें मिला। और मैं सभी सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपने जीवन में संघर्ष करिए। जो प्रभु श्री राम को मानते हैं, उनके विचार को मानते हैं, वो उनको फॉलो करें। जैसे वो थे उनके, ऐसा नहीं है कि अब आप उनका नाम लेके मिसयूज करें, उस टाइप का नहीं। अभी हमने कुछ केस देखा था, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो जय श्री राम करके लोगों का मतलब जय श्री राम का नाम लेके लोगों को उनके साथ मतलब बदतमीजी या गलत व्यवहार किया जा रहा था। तो राम इसके लिए थोड़ी ना संघर्ष किए थे कि आप ज़बरदस्ती कोई काम किसी से करवाएंगे। उन्होंने अपने आप को 14 साल खपाया, तपस्या किया, इसके लिए थोड़ी ना किए थे आप ज़बरदस्ती किसी से कुछ भी करवाएंगे। क्या ज़रूरत है? किसी की आस्था है, मानता है, नहीं किसी की आस्था है, नहीं मानता है, क्या ज़बरदस्ती करना? उससे क्या प्रभु राम खुश हो जाएंगे? उससे तो कोई खुश नहीं होगा। अगर आपको वास्तव में संघर्ष करना है, उनके उनके पद चिन्हों पर चलना है, तो आप उनकी विचारधारा को खाली 1 रुपये में 25 पैसा अपना लीजिए, बस 10 पैसा अपना लीजिए, बाकी काम खत्म हो जाएगा। आज के युग में, कलयुग के समय में, अगर भगवान श्री राम के विचारों को आप 10% भी, 10 पैसा भी, रुपए में 10 पैसे भी अगर आप उनके पद चिन्हों पर चलते हैं मानकर, तो आपका तो उद्धार हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। वो जब संघर्ष के लिए आप अपने राजमहल को छोड़ के निकले, गेरुआ वस्त्र पहनकर, लक्ष्मण भी वैसे, माता सीता भी वैसी, उनके पैर में खड़ाऊ नहीं थे, वो नंगे पैर थे तीनों लोग। तो वो जंगल जंगल भटके, अपने आप को खपाया, विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना किया, बुराइयों का सामना किया, लोगों का सामना किया। इसके उनका ये उद्देश्य थोड़ी ना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मेरा नाम किसी दूसरे पर्सन से ज़बरदस्ती लेने के लिए कहेंगे। उनको तो कोई, उनसे तो कोई गुस्सा करता था तो वो तो उसको मुस्कुरा के उसको जवाब देते थे। ऐसा तो उन्होंने किया ही नहीं। तो इसीलिए प्रभु राम के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करिए। उन्होंने जो संघर्ष किया उससे सीखने का प्रयास करिए। उन्होंने किन लोगों को लेकर संघर्ष किया उससे सीखने का प्रयास करिए। किसको गले लगाया उसके माध्यम से सीखने का प्रयास करिए। और सबसे पावरफुल इंसान को उन्होंने धराशायी कर दिया, उस पर विजय प्राप्त किया, जीत हासिल की। जिसके पास सब कुछ था, जिसके कंट्रोल में सब था, ग्रह नवग्रह सब उसी के पास था, प्रकांड बुद्धिमान इंसान रावण,
वो कोई आम आदमी थोड़ी ना था, शिव का भक्त था। भगवान शंकर का भक्त होने के बाद और प्रकांड विद्वान होने के बाद एक तपस्वी से हार गया वो, कुछ तो बात थी, ऐसे थोड़ी ना था। तो उन्होंने अपने आप को, उन्होंने उस काम को करने के लिए तपस्या किया, संघर्ष किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, सबको लेकर चले। उनको कोई कुछ बोलता भी था तो मुस्कुरा के वो जवाब देते थे। जैसे उनके छोटे भाई लक्ष्मण कभी कभी एक्साइटेड हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि वो शेषनाग के रूप हैं, अवतारित हैं, तो जाहिर सी बात है कि मतलब गुस्सा तो थोड़ा सा आएगा ही, ठीक है ना। लेकिन जब वो ऐसा मतलब लक्ष्मण जो हैं कभी कभी गुस्सा में बोल देते थे, तो भगवान राम जो हैं वो एकदम शांत होके उनको जवाब देते थे कि ऐसी बात नहीं है, संयम रखो, सब अच्छा होगा। उन्होंने धैर्य नहीं खोया, संघर्ष करते रहे और विश्वास था कि लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो मेरा यही आप लोगों से आज के दिन यही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस रूप में भी जीवन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिस भी चीज़ को पाने के लिए मन से करिए, दिल से करिए। और छोटा सा एक काम ये भी करिए कि कोई भी ऐसा काम आप ना करें जिससे कि सामने वाला आपसे दुखी हो। कोई भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि जिसका आज जन्मदिन है ना, उसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसा नहीं काम किया जिससे कि सामने वाला दुखी हो। उन्होंने ऐसा काम किया कि जो सामने वाला प्रसन्न हो। तो आज के दिन हम लोग भी ये संकल्प लेंगे कि जितना हो सकेगा, जाने अनजाने में हो जाता है, अनजान में हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन सामने से जानने के बावजूद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जो किसी दूसरे पर्सन को तकलीफ हो, उसकी मनोस्थिति को चोट पहुँचे। किसी ऐसे कमज़ोर व्यक्ति जो जिसको आप परेशान कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बुराइयां कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान राम तो इसके सख्त वो थे खिलाफ, जिसकी वजह से उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, उसको उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उन्हीं का पुत्र भरत अपनी माँ से नफरत करने लगे, खाली इसके लिए कि उन्होंने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। इसके वजह से वो अपनी माता से ही नफरत करने लगे। जिसको वनवास मिला, जो 14 वर्ष के लिए राजमहल को सारे सुख को छोड़कर जंगल जंगल भटकने के लिए निकल गए, उन्होंने नफरत नहीं किया। उन्होंने नहीं उनसे पूछा कि माँ मेरी क्या गलती थी कि आपने हमको मेरे लिए वनवास मांग लिया, हमने क्या किया है। लेकिन जो भरत जी थे वो अपनी माँ से नफरत करने लगे।
उन्होंने अपनी माँ से कहा कि आप मेरी माँ नहीं हैं, आपने माता होने का हक या अधिकार खो दिया है। तो इसके लिए आप लोग उनके विचारों को फॉलो करिए, उनके विचारों को अपनाइए। जो वो कहते थे, जो वो लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते थे, उन सारी चीज़ों को अपनाइए। ऐसे थोड़ी ना थे। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज रामनवमी का पर्व है और इससे शुभ दिन तो हमको तो नहीं लग रहा है। ये मतलब संकल्प लेने के लिए कि हम आने वाले समय में जो भी कार्य करेंगे उस कार्य से किसी के मतलब किसी को नुकसान ना हो, किसी का हम बुरा नहीं सोचेंगे ऐसे। और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी मनोस्थिति को ठेस पहुँचे। आज से अच्छा दिन तो हमको नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि वीडियो को ज़रूर देखिए और देखने के बाद इस पर विचार ज़रूर करिएगा। और समझने का प्रयास, अच्छा लगे तो और लोगों को दिखाइए, और लोगों के पास फॉरवर्ड करिए इसको। क्योंकि जो जिनके बारे में हम लोग इतना डिस्कस किए ना, बहुत महान थे वो, ऐसे नहीं थे वो। इसीलिए तो इतना युगों युगों तक चला आ रहा है। उनको मानने का जो सिस्टम है, जो जिस रूप में उनको माना जाता है, उनके प्रति जो आस्था और श्रद्धा है, उसका कोई पैरामीटर नहीं है। तो इसलिए उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप ज़्यादा नहीं चल सकते तो थोड़ा ही सही, लेकिन प्रयास जरूर करिए। जिस विचारधारा के वो थे उसको अपनाने का प्रयास जरूर करिए। जिस तरीके से लोगों को वो मानते थे, सम्मान करते थे, लोगों का आदर करते थे, उसका थोड़ा अंश भी, जरा थोड़ा अंश भी अगर आप अपना लेंगे तो मैं मानता हूँ कि जीवन जो समय जो चल रहा है, कष्ट वाला, समस्या वाला, थोड़ा सुकून तो मिलेगा। जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी के प्रति बुरा सोचेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है हमको थोड़ा सुकून मिलेगा। और यही उनका मानना था, यही वो करते थे। वो ऐसा कुछ नहीं करते थे कि जिससे कि लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो। हमेशा एक ऐसा प्रयास उनका रहता था कि उनके द्वारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों की मदद हो और जनता खुश रहे। तभी तो उनके समय में कहा जाता था राम राज्य राम राज्य। तो जनता खुशहाल थी, ऐसा नहीं है। तो प्रभु राम के बारे में जितना हम लोग जाने, जितना आज हम लोग डिस्कस किए हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और फिर से एक बार कहेंगे कि आप लोग अपने जीवन में अच्छे काम को करिए। जो आपसे कमज़ोर है उनको आप सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, और जो हो सके मदद करिए।
जो भी कमज़ोर लोग आपको दिखें, कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। बस सबसे अच्छा काम यही है। सारी मतलब आपको कोई परेशानी होगा ही नहीं। जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे ना, उस दिन आपको ऐसा परेशानी होगा ही नहीं। जो आपको डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहता है ना आपके लाइफ में, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। लोगों का आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। जब आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप किसी से बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, गलत व्यवहार से आप पेश नहीं आएंगे, अच्छे तरीके से आप पेश आएंगे, लोगों का हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, लोगों के बारे में दुनियादारी के लोगों के बारे में अच्छे विचार रहेंगे आपके, तो जाहिर सी बात है लोग आपका सपोर्ट करेंगे तो फिर आपको जो पहले समस्याएं आप फेस करते थे वो सारी समस्याओं को आप फेस नहीं करेंगे। तो मेहनत, इसके लिए मेहनत करना होगा, एक डेडिकेशन रखना होगा, एक पेशेंस रखना होगा। तुरंत नहीं कोई ये चीज़ें होंगी। कोई भी सही चीज़, अच्छी चीज़ जो होती है ना, वो तुरंत नहीं मिलती है, उसमें टाइम लगता है। जैसे सफलता हो गया, सक्सेस, सफलता पेशेंस के साथ मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। हम हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस के साथ हमें एकदम डिटर्मिनेशन के साथ हमको मेहनत करना होगा, तब जाके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जैसे प्रभु राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए और जब भरत जी उनको लेने गए थे परिवार सहित, अगर उस समय वो आ गए होते तब क्या होता? जो उनको टाइटल मिला हुआ है पुरुषोत्तम राम, श्री राम, नहीं मिल पाता। हो सकता था, ऐसा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने निश्चय किया था कि नहीं, जो मुझे काम सौंपा गया है वो मैं पूरा करूँगा। उन्होंने पूरा किया। पेशेंस रखा और लगातार मेहनत करते रहे। इसके वजह से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो हम लोगों को भी, जितना भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सभी को पेशेंस के साथ स्ट्रगल करना होगा। हमें अपने ट्रैक से हटना नहीं है। आज कुछ और कर ले रहे हैं, कल कुछ और कर ले, इस टाइप का नहीं। कंटिन्यूटी चाहिए उसमें, तब वो सारी चीज़ें होंगी। उन्होंने भी तो ऐसे ही किया था, कंटिन्यू 14 साल लगातार लगे रहे। वो एक ही बार में कोई चीज़ नहीं उनको मिल गया। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आईएएस का बच्चा, पीसीएस का बच्चा, टीचिंग का बच्चा तैयारी कर रहा है, पहला में नहीं हुआ, दूसरा में नहीं हुआ, तीसरा में नहीं हुआ। आईएएस पीसीएस वालों को तो और दिक्कत है, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, वहाँ तो अटैम्प्ट फिक्स है, नहीं हो पाया तो फिर तो गया काम से। तो पेशेंस के साथ मेहनत करना है। फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकेंड में नहीं हुआ, तो अगर आप ट्रैक से उतरे तो आपका सब चला जाएगा। वही ना, 14 वर्ष के लिए गए थे और भरत जी जो थे परिवार सहित बुलाने गए थे, उनको वापस लौटाने के लिए गए थे। अगर वो आ गए होते
तो फिर नहीं हो पाता, सफलता नहीं मिलती। तो जो जिस फील्ड में कंटिन्यूटी बना हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है, वो उसको बरकरार रखे और इस उम्मीद से उसको मेहनत करे और इस जोश से मेहनत करे कि उसको वो लक्ष्य मिलेगा। दिमाग में ये फीड करके रखे, तब जाके पॉसिबिलिटी है। अगर वो सोचेगा कि नहीं अब नहीं होगा, अब क्या होगा, तब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को एक लगातार एक अच्छी मेहनत करनी होगी, जिससे कि टारगेट को अचीव किया जा सके। उसके लिए नहीं करना मतलब कि बस ऐसा चलता फिरता मेहनत नहीं करना है, टेम्परेरी नहीं, चलो 2 घंटा पढ़ लिए, नहीं पढ़े चलो घूम आते, इस टाइप का नहीं। जिसके लिए आप आए हैं, जिसके लिए आपको भेजा गया है, आपको वो काम करना है। प्रभु राम ने भी तो यही किया, उन्हें बुराई पे अच्छाई का वो करना था, जीत, उन्हें बुराई को परास्त करना था, समाप्त करना था। तो उन्होंने लगातार मेहनत किया, बुराई को परास्त किया, समाप्त किया, रावण का अंत किया तो बुराई समाप्त। तो हम लोग को भी ऐसे ही करना है। जितना भी निगेटिव आसपास हम लोग के घूमता है ना, उन सब को इग्नोर करना है और अपने जो अपना मेन फोकस है, जिस चीज़ को हमें प्राप्त करना है, जो टारगेट है, उसको अचीव करना है। तो जब हम फोकस किए रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको टारगेट प्राप्त होगा। और चलता फिरता मेहनत करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आप सभी तो चलिए इसी के साथ आज का ये आज का ये जो प्रोग्राम था, इसको समाप्त करने का वक्त आ गया है। और एक बार फिर से रामनवमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2 को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जो भी है करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो आगे भी ट्रांसफ़र करिए। और जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन ये मैंने चैनल का नाम इसलिए रखा है क्योंकि मैं स्पेशल फील्ड में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन रखा है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और संकल्प के साथ कि एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि आज के दिन आप एक संकल्प ज़रूर करेंगे कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी को तकलीफ हो, किसी को दुख हो। ओके, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी शो में, प्रोग्राम में, कुछ जो स्पेशल होगा उसमें। तो इसी के साथ गुड नाइट। आप सभी को फिर से एक बार रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।